नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे यूपीएससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड अपने बेस्ट क्वेश्चंस की ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन की सीरीज़ को पार्ट नंबर 3 आज इसका हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों को पढ़ेंगे। जिन क्वेश्चन से सबसे अधिक पेपर्स में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों बेस्ट आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। आपको पता होगा 20 तारीख को आपका यूपीएससी पीईटी एग्ज़ाम है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग मुझसे पीईटी की प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर रहे थे, तो दोस्तों आप चक्षु पब्लिकेशन के इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट इतने प्राइस में ये प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ ये गाइड है, ठीक है। इससे आप क्या कर पाएंगे, इसमें टॉपिक वाइज पूरा कवर किया गया है आपके पीईटी एग्ज़ाम के सिलेबस को। संपूर्ण गाइड है, बहुत ही छोटे प्राइस में दोस्तों आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ अमेजॉन पे अभी इस पर 14% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इसको अपने घर पे मंगा सकते हैं, या फिर कोई भी बुक डिपो आपके घर के आसपास हो, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। आप ये इस किताब का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इसको लेना चाहें तो आप किसी भी बुक स्टोर पे इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक की लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। एंड देखो, आप एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे विश्वास करते हो, तो मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट इतने प्राइस में ये किताब आपके लिए है, ठीक है। इसको ज़रूर ले लें यार आप, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ दोस्तों पीईटी एग्ज़ाम के बाद जिन लोगों का फोकस है आपका लेखपाल भर्ती को क्रैक करना, लेखपाल में एक सीट को लाना, तो आप लेखपाल के चक्षुही के प्रैक्टिस सेट आते हैं, इनको आप बाय कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट है मेरे हिसाब से, देखो, ठीक है। क्योंकि इनमें देखो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आपके लेखपाल एग्जाम से रिलेटेड, पूरी इनमें कवर की गई है। ये आपके 15 सेट हैं, जिसमें आपको प्लस में एक लेखपाल का प्रीवियस का भी सेट मिल जाएगा, जिससे आप पेपर के लेवल को देख पाएंगे कि पिछले बार 2015 में कैसा आपका पेपर आया था। साथ ही साथ ये गाइड है आपकी लेखपाल एग्जाम की, तो इसमें क्या कवर है, इसमें आपका कंप्लीट ग्राम विकास, हिंदी, मैथ और जीके कवर है। साथ ही साथ इसमें आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा, यूपी का और नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है। तो आप मेक श्योर करना कि आप करंट वाली किताब ही लेना। इसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इन किताब को बाय कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द बेस्ट ये किताबें रहने वाली हैं। चलिए भैया, तो प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस हम लोग पीईटी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं दोस्तों अपनी सीरीज़ में, जो बार बार आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। स्पेशली यूपीएससी के एग्ज़ाम से दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना, किस काल में पत्थर का प्रयोग औजार बनाने में किया जाता था, ठीक है। पत्थर का प्रयोग किस काल में औजार बनाने में किया जाता था, तो पुरापाषाण काल में पत्थर का प्रयोग औजार बनाने में होता था। क्लियर। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो दोस्तों पुरापाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार हुआ था, ठीक है। उसके बाद पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों, तो नवपाषाण काल में आपका पहिए का आविष्कार हुआ था, ठीक है। किस काल में, नवपाषाण काल में हुआ था आपका पहिए का आविष्कार। इनमें देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको रट लो बिल्कुल। चलिए आगे देखें, तो प्रमुख विदेशी यात्रियों के यूपीएससी स्पेशली बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक स्पेशल चीज़ ये भी बता दूं कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, इसे आप ल्यूसेंट का निचोड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ल्यूसेंट जो लोग नहीं पढ़ना चाहें स्टैटिक जीके के मामले में, इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इसकी मैं कंप्लीट लिंक भी दे दूँगा। 152 पेज के पूरे नोट्स हैं, ठीक है। पूरा इसमें आपका स्टैटिक जीके कवर है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। और क्लासें हम पूरी पढ़ेंगे ही, अगर आप नहीं लेना चाहें तो क्लासें हम लोग दोस्तों पूरी कवर करेंगे, उसकी चिंता मत करें आप, ठीक है। तो प्रमुख विदेशी यात्रियों में पहला क्वेश्चन अपना टेसियस, ठीक है। टेसियस कौन था, तो दोस्तों टेसियस था ईरान का राजवैद्य। कौन था टेसियस, ईरान का राजवैद्य था दोस्तों टेसियस। उसके बाद इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं यार, ठीक है। चलो इतना बहुत है। चलिए टेसियस के बाद दोस्तों हेरोडोटस, ये कौन था, तो इस इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। और हेरोडोटस ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिका नाम था उस किताब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर दोस्तों, तो मेगास्थनीज, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आपको पता होगा 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच वॉर हुई थी, एक युद्ध हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, ठीक है। और उस युद्ध के थोड़े समय पश्चात जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, कार्नेलिया नाम था उनका, ठीक है। क्या नाम था उनका, कार्नेलिया, सॉरी यहाँ थोड़ा उनका नाम था कार्नेलिया,
ठीक है। तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की जब पुत्री कार्नेलिया का विवाह हुआ था उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को पहुंचाया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये पूरी कहानी थी। टाइम था ये 305 ईसा पूर्व का। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो डाइमेकस सीरियन राजा एंटियोकस का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डाइमेकस आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 2016 का UPSSC का एक पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत का भूगोल एक किताब है, आपसे पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति ने भारत का भूगोल नामक किताब को लिखा है। तो दोस्तों टालमी, ठीक है, टालमी ने लिखा था भारत का भूगोल नामक किताब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब को किसने लिखा था? अभी ये भी एक क्या है, ये बुक ही है। तो दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब को लिखा था प्लिनी ने। ठीक है, किसने लिखा था भैया? प्लिनी ने लिखा था। फिर से मैं भैया आपको बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जो भी जिन लोगों के क्वेश्चन थोड़े सरल लग रहे हों तो भाई देखो आपने पहले से पढ़ रखे होंगे, ठीक है, इसलिए आपको सरल लग रहा है। लेकिन मैं इतना आपको इंश्योर कर सकता हूं दोस्त कि UPSSC में जो आपकी 5 नंबर की GK आनी है वो डीप में नहीं आनी है। ठीक है, वो बेसिक क्वेश्चन से ही आपके पूछे जाएंगे, वो 5 नंबर की GK। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं इनको। चलिए आगे देखें दोस्तों। तो फाहियान यह चीनी यात्री था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था फाहियान। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ भी चुके हैं। हैंसांग हर्षवर्धन के समय आया था और हैंसांग की पुस्तक क्या थी? CU की हैंसांग ने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अल बरूनी, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और तहकीके हिंद और किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद इब्न बतूता दोस्तों 1333 में भारत आया था और यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा में क्या क्या हुआ, तो इब्न बतूता ने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसको रहला कहा जाता है। ठीक है, तो इससे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। एक कार्य लिखा है यहाँ पे, काजी कर लेना आप। ठीक है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यांमार का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाएगा तो स्वर्ण भूमि बता देना। मलाया का प्राचीन नाम पूछा जाए तो स्वर्ण द्वीप बता देना। और कंबोडिया का प्राचीन नाम पूछा जाए तो कम्बोज बता देना। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके किससे? ये थे आपके प्रमुख विदेशी यात्रियों से। ठीक है, जो लोग इस PDF को लेना चाहें मैं फिर से बताता हूँ, कंप्लीट स्टैटिक जी के दोस्त इसमें हैं, आप डिस्क्रिप्शन से इसको बाय कर सकते हैं बहुत ही हल्के से प्राइस में। बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जो जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, गौतम बुद्ध थे। ठीक है, ये प्रश्न तो सबको पता ही होगा, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था नेपाल कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। ठीक है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? ये क्वेश्चन कम से कम 1000 पेपर में आ चुका होगा। रेलवे के आपके लगभग हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन जो 2018 में पेपर हुए थे ना, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ था। साथ ही साथ UPSSC में भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बौद्ध का कि गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे, किस कुल से, और एक आपका महावीर स्वामी का पूछा जाता है। तो दोस्तों इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। ठीक है, किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। गौतम बुद्ध के दोस्तों बचपन का नाम पूछा जाए तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। साथ ही साथ दोस्तों सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है ना जो आपका यहाँ महाभिनिष्क्रमण, आपसे ये पूछा जाएगा कि महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो आप ये बताएंगे कि जब 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, उस प्रक्रिया को यानी उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में फल्गु निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस स्थान को क्या कहा गया भैया? इस स्थान को बोध गया कहा गया। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इस स्थान को बोध गया कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था।
जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है। तो भैया जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ ऋषिपत्तनम में, इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए दोस्तों? तो पाली भाषा में दिए थे बुद्ध ने अपने उपदेश, ठीक है। और अगर महावीर स्वामी का पूछा जाए तो प्राकृत भाषा में दिए थे उन्होंने, ठीक है। आपको पता है ना ये सीक्वेंस भाषा का, संस्कृत, उसके बाद पाली आपका आता है, उसके बाद प्राकृत आता है, ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश आता है, उसके बाद अवहट्ट आता है, उसके बाद प्रारंभिक एंड प्राचीन हिंदी आता है, उसके बाद वर्तमान हिंदी आता है। ये हिंदी की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो बुद्ध की मृत्यु दोस्तों 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया में हो गई थी। जन्म कब हुआ था? 563 में, ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? 483 में, कुशीनगर देवरिया में। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक हैं। त्रिरत्न कौन से हैं बौद्ध के? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। अब बौद्ध परिषद, बौद्ध सांगीति, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आयोजित हुई थी। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध सांगीति 483 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो राजगृह में आयोजित हुई थी और इसको अजातशत्रु ने आयोजित करवाया था, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध सांगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु ने इसको आयोजित करवाया था। दूसरे के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो द्वितीय बौद्ध सांगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई थी और कालाशोक ने इसको आयोजित करवाया था। तीसरे के बारे में बात कर लें तो तृतीय बौद्ध सांगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और अशोक ने इसको आयोजित करवाया था। चतुर्थ बौद्ध सांगीति दोस्तों प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में आयोजित हुई थी और कनिष्क ने इसको आयोजित करवाया था। और एक और क्वेश्चन बनता है, पाँचवीं बौद्ध सांगीति भी दोस्तों हुई थी और हर्ष ने इसको आयोजित करवाया था, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और विदेशी यात्रियों से जो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। जो लोग इस PDF को लेना चाहें आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि इसका डेमो वगैरह भी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जाके पूरे स्टैटिक GK के जो नोट्स हैं उनको आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा उनका प्राइस है, 49 रुपीज़, क्लियर। और आपकी कोई भी और क्वेरी हो तो हमारी ये email ID दी गई है, आप इस पर मैसेज करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों, इस सीरीज़ को हम लोग लगातार ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैन धर्म के उनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो 5 क्वेश्चन आपकी PET एग्जाम में आएंगे उसमें से 4 क्वेश्चन आपको इसी सीरीज़ में से देखने को मिल जाएंगे, इतना मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, भारत माता की जय, हैव अ ग्रेट डे।